हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म 5th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स। बेसिकली इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसी यूनिट सेकंड का लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हमने टैबलेट का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस किया था। तो ये बहुत ही आप लोगों से एक बात कहूँ, जैसे टैबलेट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ मेडिकल स्टूडेंट के लिए, चाहे बी फार्मा हो, चाहे डी फार्मा हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, ऐसा कोई सी मेडिकल कोर्सेज हो, तो उसमें टैबलेट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्योंकि टैबलेट्स ही हमारे लिए जो है डिजीज वगैरह होती है वहाँ पर ज़्यादा रोल होता है टैबलेट का देने का, ठीक है। तो इस वजह से ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है हमारे लिए। तो बेसिकली हम इसके आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स के बारे में, यानी कि टैबलेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा है, कितने टाइप्स का होता है और किस तरह से होता है। तो उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सीजन सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स। तो फर्स्टली हमारा जो है टैबलेट का क्लासिफिकेशन है वो मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा इंजेस्टेड टैबलेट, इंजेस्टेड ओरली, यानी जिन टैबलेट्स को हम ओरली देते हैं। एंड सेकंड हमारा यूज इन ओरल कैविटी, यानी जिन टैबलेट का हम यूज ओरल कैविटी में यूज करते हैं उन टैबलेट को हम इस कैटेगरी में लाएंगे। एंड थर्ड हमारा इसमें है एडमिनिस्ट्रल और अदर रूट एडमिनिस्टर, यानी कि एडमिनिस्ट्रल ऑफ अदर रूट एडमिनिस्टर्स, एक हमारा ये हो जाएगा क्लासिफिकेशन में। एंड फोर्थ हमारा यूज टू प्रिपरेशन सॉल्यूशंस, कुछ प्रिपरेशन सॉल्यूशन में जो है यूज किया जाता है टैबलेट का, तो वहाँ पर इस तरह से इसका जो है क्लासिफिकेशन टैबलेट्स का हो गया। तो इट कैन बी क्लासिफाई मेनली 4 टाइप्स, यानी कि भाई तो इसमें हमारा सबसे पहला आएगा इंजेस्टेड ओरली, जिन टैबलेट को हम ओरली देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहला आएगा कॉम्प्रेस टैबलेट्स, इंजेस्टेड टैबलेट्स में हमारा सबसे पहला आएगा कॉम्प्रेस टैबलेट्स। एंड सेकंड आएगा मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट्स। थर्ड आएगा एंट्री कोटिंग टैबलेट्स एंड SRCR। एंड फिफ्थ आएगा हमारा शुगर कोटिंग। सिक्स्थ आएगा हमारा फिल्म कोटिंग टैबलेट्स। एंड सेवेंथ हमारा आएगा च्यूवेबल टैबलेट्स। ये जो है वो इंजेस्टेड ओरली के कैटेगरी में इन टैबलेट का जो है यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज इन ओरल कैविटीज, यानी जिन टैबलेट का हम यूज ओरल कैविटीज के द्वारा करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आएगा बकल टैबलेट्स एंड सबलिंगल टैबलेट्स, ट्रचेस, डेंटल कोन्स, ये हमारे यूज इन ओरल कैविटीज टैबलेट्स हैं। एंड अब नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन में है वो थर्ड, वो है एडमिनिस्ट्रल ऑफ अदर रूट एडमिनिस्टर, यानी कि जिनको एडमिनिस्ट्रल किया जाता है अदर रूट एडमिनिस्टर से। जैसे कि इसमें हमारा इम्प्लेंटेबल टैबलेट्स आ जाएगा एंड वाजाइनल टैबलेट्स आएगा, ठीक है। इनके बारे में बारी बारी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, आप लोग टेंशन ना लें। और बहुत ही अच्छे से थोड़ा थोड़ा इनके बारे में 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में जो है इसके लिए डिफाइन किया जाएगा, जिससे आपके लिए बहुत ही थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है वो है यूज टू प्रिपरेशन सॉल्यूशंस, यानी कि जिन सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं, प्रिपरेशन सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं, वो कुछ हमारी टैबलेट्स होती हैं जिनका हम प्रिपरेशन सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि एफरवेसेंट टैबलेट्स एंड डिस्पेंसिंग टैबलेट्स एंड हाइपोडर्मिक टैबलेट्स एंड ट्राइचुरेटेड टैबलेट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका जो है क्लासिफिकेशन शॉर्ट में हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स इन डिटेल, यानी कि टैबलेट का जो भी क्लासिफिकेशन है वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में केवल एक ही क्लासिफिकेशन को जो है डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो वो है हमारा इंजेस्टेड ओरली, यानी जिन टैबलेट को हम ओरली इंजेस्टेड की ओरली लेते हैं उन टैबलेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे इसमें आ जाएगा कॉम्प्रेस टैबलेट। तो कॉम्प्रेस टैबलेट्स बेसिकली क्या होता है, यानी कि कॉम्प्रेस टैबलेट, इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि वो कैसी होती है, किस तरह से अपना दी जाती है और किस तरह से डिसइंटीग्रेट होती है। बेसिकली इसी वीडियो में इस टॉपिक्स में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेस्टेड ओरली में। तो इंजेस्टेड ओरली जो हमारी टैबलेट्स होती हैं वो, उसमें हमारा सबसे पहला कॉम्प्रेस टैबलेट है। तो कॉम्प्रेस टैबलेट्स बेसिकली कैसी टैबलेट होती है, दीज आर अनकोटेड, ये जो है अनकोटेड टैबलेट्स होती है, मोड बाय कॉम्प्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स, ये जो है कॉम्प्रेशन और ऑफ ग्रेन्यूल से जो है इसके लिए बनाया जाता है, मेड बाय बनाया जाता है। दिस प्रोवाइड रैपिड डिसइंटीग्रेशन, और ये जो है डिसइंटीग्रेशन बहुत ही जल्दी हो जाती है। एंड ड्रग रिलीज, और ये रिलीज भी बहुत जल्दी हो जाती है। और इसकी जो ड्रग है, यानी कि
टैबलेट्स की वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका एग्जांपल पैरासीटामोल आ जाएगा, ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से सुना होगा। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट्स, यानी कि मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट्स। ठीक है, तो मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट्स बेसिकली क्या होता है, दीज टैबलेट्स आर प्रिपेयर टू सेपरेट फिजिकली और केमिकली इनकम्पैटिबिलिटी इंग्रेडिएंट और टू प्रोड्यूस रिपीट एक्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फॉर्मुलेशन और आर कॉम्प्रेस इनटू ए 4 टैबलेट्स। यानी कि इस टैबलेट के जो प्रिपेयर किया जाता है सेपरेट करने के बाद फिजिकली और केमिकली इनकम्पैटिबिलिटी के अनुसार उसके जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसके लिए एंड प्रोड्यूस रिपीट एक्शन, और उसका जो एक्शंस होता है उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए यानी इसका जो केमिकली एंड फिजिकली इंग्रेडिएंट्स जो होता है इनकम्पैटिबिलिटी, उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए जो है प्रोड्यूस करके जो उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है उसे फॉर्मुलेशन किया जाता है आर कॉम्प्रेस इनटू 4 टैबलेट, और फिर उसके लिए जो है जो उसका जो इंग्रेडिएंट्स होगा उसके लिए कॉम्प्रेस करके और टैबलेट के फॉर्म में उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। इस तरह से इसके लिए मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्रिक कोटिंग टैबलेट्स, यानी कि एंट्रिक कोटिंग टैबलेट्स क्या होती हैं। तो दीज टैबलेट्स आर कोटेड, ये जो है टैबलेट्स होती हैं वो कोटेड होती हैं विद द मटेरियल से विच डज नॉट, जो कि डिसइंटीग्रेट इज स्टोमक बट पासिस टू एस इट इज एंट्रिक पॉलीमर्स। यानी कि एंट्रिक कोटिंग टैबलेट्स हमारी ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो है डिसइंटीग्रेट होती हैं, जो डिसइंटीग्रेट नहीं होती हैं स्टोमक में बट पास हो जाती हैं, यानी कि स्टोमक से पास हो जाती हैं इट इज एंट्रिक पॉलीमर्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका जैसे कि HPMC हाइड्रोक्स प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ यानी कि जो हमारी एंट्रिक कोटिंग टैबलेट्स होती हैं वो ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाती हैं स्टोमक में, और वहाँ से जो है पास होकर के इंटेस्टाइन में पहुँचती हैं, वहाँ जाके अपना अब जो है डिसइंटीग्रेट होती हैं और डिजोल्व होती हैं, फिर अपना फार्माकोलॉजी एक्शन शो करती हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें सस्टेन रिलीज टैबलेट्स। फोर्थ इंजेस्टेड टैबलेट्स में इंजेस्टेड ओरली में हमारा नेक्स्ट है सस्टेन रिलीज टैबलेट्स। तो सस्टेन रिलीज टैबलेट्स बेसिकली क्या होती हैं, ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि ओरली इनके लिए हम इनटेक करते हैं इनसफिशिएंट ओरली एज एंड व्हेन, जब रिक्वायर होती है हमारे लिए ए मेंटेन मैक्सिमम इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट को मैक्सिमम मेंटेन करने के लिए, मैक्सिमम इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए और कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड इन द बॉडी, जो भी ब्लड की कंसंट्रेशन बॉडी में मेंटेन करने के लिए जरूरत होती है, उस केस में हम इसका सस्टेन रिलीज टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुगर कोटिंग टैबलेट। कुछ टैबलेट्स हमारी शुगर कोटिंग होती है, यानी कि जो हमारी टैबलेट्स होती हैं उन पर शुगर की कोटिंग लगी हुई होती है, जैसे कि तो उनके लिए हम कैसे क्या वो मतलब कैसे किस तरह से मतलब बनती हैं या किस तरह से हम उनका यूज़ करते हैं, और वो टैबलेट्स कैसी होती हैं। तो दी कॉम्प्रेस टैबलेट विद शुगर, इन टैबलेट को जो है कॉम्प्रेस किया जाता है शुगर से विद शुगर कोटिंग से आर कॉल्ड शुगर कोटिंग टैबलेट्स, और फिर जो है ये शुगर कोटिंग टैबलेट्स कहलाती हैं। इट इज डन बाय टू मास्क दी बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट होता है इनका एंड अडर ऑफ द मेडिकामेंट्स। इट इनहांस, जो ये जो है इनहांस करती हैं द अपीयरेंस ऑफ प्रोटेक्शन को द ड्रग फ्रॉम एटमोस्फेरिक इफेक्ट के लिए जो है इनहांस करती है इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल इनका मल्टीविटामिन टैबलेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फिल्म कोटिंग टैबलेट्स। कुछ टैबलेट्स हमारी ऐसी होती हैं इन पर फिल्म की कोटिंग लगी हुई होती है। दीज आर द कॉम्प्रेस, इनकी जो है कॉम्प्रेस किया जाता है टैबलेट ऑफ फिल्म कोटिंग से, जो कि पॉलीमर्स लाइक जैसे कि हमारा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज एक्सेट्रा हो गए। एंड इट इज आल्सो कोटेड द फॉर्मुलेशन ऑफ एटमोस्फेरिक इफेक्ट। ये जो है इट इज आल्सो कोटेड द फॉर्मुलेशन, इनकी जो कोटेड जो होती है वो फॉर्मुलेशन की जाती है फॉर्मुलेशन ऑफ एटमोस्फेरिक इफेक्ट, और उससे जो है एटमोस्फेरिक पर इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैट्रिनिडलजोल टैबलेट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारी इसमें लास्ट टैबलेट है इंजेस्टेड ओरली में, वो है हमारी च्यूएबल टैबलेट्स। यानी कि कुछ टैबलेट्स हमारी ऐसी होती हैं जिनके लिए चबाने से जो है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, और चबाने से जो है उनका फार्माकोलॉजी एक्शंस अपने दिखाती हैं। तो जो वो हमारी टैबलेट्स कैसी होती हैं, तो दीज टैबलेट्स आर च्यूएबल इन माउथ। ये जो है टैबलेट्स हमारी माउथ में जो है च्यूएबल मतलब चबाई जाती हैं, फिर वहीं जो है इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, टाइम्स हो जाता है, फिर जिसके जो है टाइम इज रिड्यूस एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज। फिर इनका जो टाइम्स होता है उनका वो रिड्यूस होता चला जाएगा और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनका होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ईजिली एडमिनिस्टर
फॉर दिस टैबलेट, और ये जो टैबलेट्स होती हैं हमारी वो ईजिली एडमिनिस्टर्ड हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट टैबलेट्स, यानी कि जो हमारी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट टैबलेट्स होती है वो बहुत ही ईजिली एडमिनिस्टर हो जाती है। तो बेसिकली यही बताना था आपके लिए इस वीडियो में। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी क्लासिफिकेशन को डिटेल में, जो कि हमारा रहेगा यूजिन ओरल कैविटीज, ठीक है। और इसमें हमने डिस्कस किया था इंजेस्टेड ओरली, यानी कि हमारे जो क्लासिफिकेशन था टैबलेट्स का वो मोस्टली जो है सिंपली 4 टाइप्स का था। उसमें एक टाइप्स के लिए हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में, बाकी 3 बचे वो आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।